जैसे तो आई थिंक हम अपना अच्छे से स्टार्ट करते हैं, तो आई होप सब ठीक होंगे। और इन केस आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना आपके सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी का जनरल क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो मैं इसका फॉरवर्ड करूँ। आप स्टार्ट करते सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हैं। यस मैम। हम्म, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो backspace string compare. Given two strings S and D, return true if they are equal. When both are typed into empty text editor, backslash means a backspace character. Note that after backspacing an empty text, the text will continue empty. यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जब हमारे पास ये बैक स्पेस आएगी ना हमारी स्ट्रिंग में, हमें उससे जो प्रीवियस एलिमेंट होगा उसको रिमूव करना है नहीं, जो है स्ट्रिंग में से। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम एस वाली स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे बैक स्पेस आई है, तो हमारा जो है हम अपने बी को जो है वो रिमूव कर देंगे और बाकी हमारे पास बचेगा ए और सी। इसी तरह हम अपनी दूसरी स्ट्रिंग को भी देखेंगे, उसमें बैक स्पेस इधर आई हुई है तो उससे पहले वाला कैरेक्टर हमारा डी है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे भी ए और सी बच जाएगा। तो हमने फिर बाद में वो उनके बैक स्पेस के वाले कैरेक्टर रिमूव करने के बाद हमने दोनों को कंपेयर करके देखना है दोनों स्ट्रिंग्स को। अगर तो वो दोनों इक्वल है तो फिर हमें ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे हम अपनी एग्जांपल नंबर 3 देखें, यहाँ पे अगर हम अपनी बैक स्पेस यहाँ पे आई हुई है, हमने अपना प्रीवियस वाला एलिमेंट जो है रिमूव करवाया तो ए रिमूव हो गया हमारा। हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग में सी बच गया, यहाँ पे बी था। दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कराया फॉल्स। क्लियर है स्टेटमेंट सबको? यस मैम, एक दो एग्जाम्पल टू भी बता देते थे तो फाइन। जी, क्या एग्जांपल नंबर 2? यस। यहाँ पे भी सबसे पहले हमारा ए हमने लिया, फिर उसके बाद बी आया, फिर उसके बाद बैक स्पेस आ गई। इस बैक स्पेस ने हमारा बी को जो है, इस बैक स्पेस की वजह से हमारा बी जो है वो डिलीट हो गया हमारी स्ट्रिंग में से। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आई लास्ट वाली तो इसने हमारे ए को कर दिया, तो हमारे पास ये एम्प्टी हो गई, ये वाली जो स्ट्रिंग थी। इसी तरह हमारी जब ये वाली बैक स्पेस आई तो इसने सी को जो है वो डिलीट कर दिया हमारी स्ट्रिंग में से, और इस बैक स्पेस जब आई तो हमें अपनी डी को डिलीट करना पड़ा अपनी स्ट्रिंग में से, दोनों एम्प्टी हो गई तो इसलिए हमने एंड पे ट्रू रिटर्न करवाया। जी ठीक है, थैंक यू। इसके लिए हम दो स्टैक्स लेंगे। आप एक दफा आप दोबारा बता देंगे, मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया। जी मैं बता देती हूँ। हमने क्या है कि जब हमारी बैक स्पेस आएगी ना, ये वाली बैक स्पेस जब आएगी तो हमें इससे जो प्रीवियस एलिमेंट होगा स्ट्रिंग में उसको रिमूव करना है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे बैक स्पेस आई है तो हम इसकी वजह से अपने बी जो है स्ट्रिंग के अंदर उसको रिमूव कर देंगे। हमारे पास फिर स्ट्रिंग बच जाएगी ए और सी की। इसी तरह जब हमारे पास यहाँ पे टी वाली स्ट्रिंग के अंदर ये बैक स्पेस का करेक्ट आया, तो हमने इससे जो प्रीवियस करेक्टर था हमारे पास जी था उसको हमने रिमूव कर दिया। जब हमारे पास जी रिमूव होगा तो यहाँ पे भी ए और सी हमारे पास बच गया। तो हमने एंड पे दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करना है। उधर भी हमारे पास ए और सी था, इधर भी हमारे पास ए और सी था। तो हमने दोनों अगर तो दोनों सेम है तो हमने ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कराना है। जैसे हम क्या? अगर यहाँ पे ये एग्जाम्पल। जी अच्छा, मैम। जब भी हम हमारे पास हैशटैग का ये जो साइन आएगा, हमने उसे जी प्रीवियस करवा देना है और फिर हमने मैच करना है कि जो एस और टी है उनमें अब सेम एलिमेंट, मतलब कि नंबर्स या जो भी जी अल्फाबेट्स जी हो। ऐसे। जी यहाँ पे भी देखें, जब बैक स्पेस का है हमने इसके प्रीवियस एलिमेंट ए था उसको रिमूव करवाया, हमारे पास बच गया है अकेला सी इस अब स्ट्रिंग में। और यहाँ पे हमारे पास था बी, तो इसलिए हमने जब दोनों को, उधर सी है और इधर बी है, तो इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न करवाया। ये हमने दो स्टैक्स बना रही हैं। एक स्टैक वन है, ठीक है, जो एस एस जिसमें हम एस वाली स्ट्रिंग को देखेंगे, और इसमें हम इस स्टैक को हम टी कह देते हैं जिसमें हम टी वाली को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जब हमारे पास कोई अल्फाबेट आएगा तो उसको हम जो है अपेंड करा देंगे अपने स्टैक में। अब सबसे पहले हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो उसमें हमारे पास ए आता है, ए हमारा अपेंड हो गया। फिर हमने देखा हमारे पास बी आया, हमने बी भी जो है उसको भी अपेंड करा दिया अपने स्टैक में। जब हमने नेक्स्ट देखा हमारे पास आता है ये बैक स्पेस का साइन। जब हमारे पास बैक स्पेस का साइन आएगा तो हम क्या कहेंगे, अपनी जो हमारे स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। हमारे स्टैक के टॉप पे ए बी था, हमने इसको रिमूव कर दिया।
फिर हमने नेक्स्ट जब आइट्रेशन हमारी होगी तो हमारे पास सी आ गया। जब सी आ गया हमने उसको भी जो है सिंपल अपेंड करा दिया अपने स्टैक पर। उसके बाद इसी तरह हमने टी का किया। टी का ए आया सबसे पहले हमने उसको अपेंड करा दिया अपने स्टैक में। फिर हमारे पास आ गया डी। डी को भी हमने अपेंड करा दिया अपने स्टैक में। फिर हमने देखा हमारे पास बैक स्पेस का साइन आ गया। जब हमारे पास बैक स्पेस का साइन आया तो हमने कहा हमारे जो स्टैक पे टॉप पे एलिमेंट पड़ा है उसको रिमूव करवा दो, पॉप करवा दो वहां से। तो हमने इसको पॉप करवा दिया। फिर से हमने अपना नेक्स्ट देखा तो हमारे पास सी था। सी को भी हमने अपनी स्टैक में जो है पेंट करा दिया। हमने फिर बाद में एंड पे चेक किया दोनों को। हमारी जो ये एस वाली स्टैक जो टी वाली जो थी, अगर तो ये दोनों जो है इक्वल है, सेम है, तो हमने रिटर्न करा दिया ट्रू। तो क्लियर है सबको अप्रोच? जी मैम ये क्लियर है। इसमें हमने पहले एक स्टैक बनाई। फिर हमने दूसरी स्टैक में स्टैक टू के नाम से फिर हमने कहा एक हमने फॉर लूप चलाई एस के ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हमारी फॉर लूप चली सबसे पहले। फिर हमने कहा कि अगर तो हमारा जो फॉर सी इन एस, अगर तो हमारा हैश वाला साइन आता है, ठीक है, तो क्या करें वो चेक करें पहले तो कि हमारी जो लेंथ है स्टैक के अंदर हमारे एलिमेंट है, अगर तो है हमारी लेंथ, जो स्टैक की लेंथ है वो ग्रेटर जीरो से, मतलब कि हमारे स्टैक में एलिमेंट है, तो वो स्टैक में से पॉप करा दे उस एलिमेंट को, ठीक है। क्योंकि कोई कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमारी जो स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होगा, अगर वहां पे उस केस में हमारे पास आ जाए हैश का साइन, तो वहां पे तो हम पॉप कुछ भी नहीं करवा सकते थे, इसलिए ये इफ वाली कंडीशन हमने लगाई हुई है यहाँ पे। अगर तो ऐसा नहीं है, हमारे जो है अगर हैश का साइन नहीं है हमारे पास, तो क्या करे, एल्स वाली कंडीशन करे। एल्स में क्या करे, स्टैक में सिंपल अपेंड करा दे जो आ रहा है हमारे पास अल्फाबेट, ठीक है, वो उसका अपेंड करा देगा। फिर इसी तरह हमने दूसरी फॉर लूप लगाई है जो हमारी के टी वाली स्ट्रिंग पे चलेगी। वो भी सेम यही करेगी, अगर तो हैश का साइन है तो फिर वो इस वाली इफ कंडीशन को चेक करेगा कि हमारी स्टैक की जो लेंथ है वो ग्रेटर है जीरो से। फिर वो अगर तो ग्रेटर है तो स्टैक में से पॉप करा दे जो टॉप एलिमेंट है उसको, ठीक है। नहीं तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, इसमें सेम वही कि वो हमारे स्टैक में अपेंड करा रहा होगा एलिमेंट्स को वन बाय वन। और एंड पे हमने रिटर्न कराया है कि अगर तो हमारी जो है स्टैक इक्वल है स्टैक टू के, तो हमें ट्रू करवा देगा, नहीं तो फॉल्स करवा देगा। इसको मुझे ड्राई रन करने की जरूरत है। आई थिंक समझ तो आ गया, easy है। मैं लगा आपको तो बता दो। मैम आपको कुछ है? नहीं मैम मुझे क्लियर है सारा। हम्म, हम्म। आप में से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे? कर देते हैं। डिकोड जी स्ट्रिंग सर। हमारे पास है प्रॉब्लम, और इसकी स्टेटमेंट है गिवन एन एनकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न इट्स डिकोडेड स्ट्रिंग। तो कह रहा है कि एक एनकोडेड स्ट्रिंग दी गई है और हमने उसकी डिकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। लेकिन क्या काम करना है, द एनकोडिंग रूल इज k of encoded string where the encoded string inside the square brackets is being repeated exactly k times. Note that k is guaranteed to be a positive integer. You may assume that the input string is always valid. There are no extra white spaces, square brackets are when formed, etc. Furthermore, you may assume that the original data does not contain any digits and that digits are only for those repeat numbers. Okay. For example, there will not be input like 3 or 2 into 4. The test cases are generated so that the length of the output will never exceed 10 raised power 5. यहाँ पे वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंटीजर्स दिए गए होंगे और हमें स्ट्रिंग्स गिवन होगी। हमें जो इंटीजर्स दिए गए होंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें स्ट्रिंग्स गिवन होंगे उनके साथ, और उतने अल्फाबेट्स हमें रिटर्न कराने होंगे, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 देखे तो हमें सबसे पहले 3 दिया उन्होंने और उसके बाद हमें ब्रैकेट्स में उन्होंने ए दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें 3 दफा ए रिटर्न कराओ स्ट्रिंग में।
जो आंसर की आउटपुट है उसमें हमारे पास ये 3 दफा ए आ गया, इसकी वजह से फिर हमने हमें बीसी गिवन था स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हमने टू के साथ कराया, मतलब कि 2 दफा हमें बीसी की स्ट्रिंग चाहिए। तो वो हमने एंड पे जो है हमारे आउटपुट में इस तरह रिटर्न कर ली, आउटपुट उसकी 3 बार ए की स्ट्रिंग आ गई और उसकी 2 दफा बीसी की स्ट्रिंग आ गई, और इस तरह हमने इसकी आउटपुट रिटर्न कराई। इसी तरह सेम यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास थ्री थ्री गिवन है जो इंटीजर है, और फिर उसके बाद हमें ए गिवन है, फिर उसके बाद हमें 2 गिवन है, और उसके बाद सी गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले उसने 2 दफा जो है वो सी लिया है, 2 दफा देगा वो सी को, ठीक है, तो ये सी आ गया। उसके बाद उसने देखा कि हमारे पास थ्री थ्री गिवन है और ए है, और वो जो 2 दफा सी था वो भी अभी हमारे इसी ब्रैकेट के अंदर है। उसने फिर 3 दफा ए सी सी को रिटर्न कर। क्लियर है सबको एग्जाम्पल? मैम पहले ये अंदर वाला रिजोल्व होगा बाद में बाहर वाला, क्या जी ऐसे ही देखे ना, चलेंगे? एक मिनट, पहले अंदर वाला रिजॉल्व होगा फिर बाहर वाला। देखिए उसने कहा कि हमारे पास 2 दफा जो है वो सी की जो है वो दें, ठीक है, हमने 2 दफा सी ले लिया, ठीक है, अब इसका आउटपुट हमारा ये बन रहा है। फिर उसने कहा अब हमारे पास ये वाली तो खत्म हो गई, अब बाकी अंदर हमारे इस ब्रैकेट के अंदर था ना ए जो है, इसी सी सी वाली ब्रैकेट के अंदर था, अब हमारे पास ये है, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास बन रही है और इसके बाहर है हमारे पास स्ट्रिंग। तो उसमें 3 दफा इसको ए सी सी करके रिटर्न दिलवाया। क्लियर है? यस। इसका अब हम देखते हैं अप्रोच के हम विस्तार करें। हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक लेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे हमारी जब तक जो ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है ना ये नहीं आ रही थी तब तक वो हमारे स्टैक में जो है अपेंड करता जाए चीजों को, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले 3 आएगा, हम 3 को अपेंड करेंगे, फिर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आएगी, ओपनिंग ब्रैकेट, ये हमारी अपेंड हो जाएगी स्टैक में, फिर हमारे पास ए आएगा, ए भी अपेंड हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग ब्रैकेट। जब हम कहेंगे हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है तब वो क्या करे, तब वो नेक्स्ट मूव कर जाए, आगे अपेंड ना करे हमारे स्टैक में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, तब ये क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, वो दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा, तब वो क्या करेगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वो समझे हमने ए के नाम से ना एक वेरिएबल बना लिया है। उसके अंदर वो क्या करेगा, वो कहेगा एक लूप चलाएगा और वो कहेगा जब तक कि हमारी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं ना आ जाती अब, ठीक है, तब तक मैं इसमें से पॉप कराओ स्टैक में से। वो ए को पॉप करेगा स्टैक में से, और ए को पॉप करा के ना वो जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें जो है उस पॉप वाले जो है हमने जो पॉप करवाया होगा एलिमेंट उसको स्टोर कर देगा। फिर वो नेक्स्ट देखेगा, अगर तो नेक्स्ट अगर बी होगा या सी होगा कुछ भी होगा उसको भी पॉप कराएगा और रख देगा। अगर भी हमारे पास नहीं है, अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास जो ओपनिंग ब्रैकेट थी वो आ गई थी, तो हमने कहा जब ओपनिंग ब्रैकेट आता है उसको रिमूव करा दे और वहीं पे हमारा जो है वो पॉप का फंक्शन भी जो है वो खत्म कर दे, ठीक है। अब यहाँ तक से पॉप करवा दिया टैग में से, अब वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट हम कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। अब हम कहेंगे हमारे पास जो इंटीजर है ना, अगर तो हमारे पास जो स्टैक में है वो इंटीजर है तो वो क्या करे, उसको पॉप करा दे और एक वेरिएबल में स्टोर करा दे। अब हम मल्टीप्लाई का एक वेरिएबल बनाएंगे, अब एक स्ट्रिंग ही होगी। अब यहाँ पे अगर वो इस फाइल लूप से वो चेक करेगा, अगर तो वो इंटीजर है तो उसको पॉप करवाएगा, हमारे पास ये 3 इंटीजर है उसको उसने पॉप करवाना है और उसमें स्टोर करवा दे स्टैक से, ठीक है। उसने उसमें इसको अब पॉप करवा दिया, अगर तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर या कुछ भी गिवन नहीं होगा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो उस कंडीशन में हमारे पास क्या करेगा, कुछ भी नहीं चलवाएगा, यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई में खुद ही ना रेंडमली वो 1 जो है वो उसको स्टोर करा देगा, 3 की मैम जगह ना यहाँ पे 1 हो जाएगा जब हमें कुछ भी नहीं गिवन होगा जी। मैम ये जो आपने 3 स्टोर करवाया है ये आपने स्ट्रिंग में स्टोर करवाया है इसको? इसको जी स्ट्रिंग में, ये भी स्ट्रिंग में स्टोर करवाया हमने, पॉप करवा कर इसके पॉप करवा के हमने स्टैक में से स्ट्रिंग में स्टोर करवा दिया मल्टीप्लाई। तो
इसको भी स्ट्रिंग में करवा दिया और इसको भी करवा दिया। फिर वो चेक करेगा कि अगर तो हमारे पास स्टैक में ये आ गया, अभी हमारे पास था, अगर हमारे पास यहाँ पे ना होता तो हम सिंपल जो है मल्टीप्लायर वाले में हम 1 को स्टोर करवा देते, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो इस जो हमें ये जो दोनों हमने स्टोर करवा ली हैं वेरिएबल्स में, एक इसमें और एक मल्टीप्लायर में, वो क्या करेगा, वो इसको जो मल्टीप्लायर वाला होगा इसको, इस स्ट्रिंग को जो है वो इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि 3 को इंटीजर में ले जाएगा। अभी ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना हमारे पास, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और 3 को सिंपल मल्टीप्लाई कर देगा ए के साथ, और इसको स्टैक में जो है वो स्टोर करा देगा। मैम अगर हम इसको दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम फिर स्ट्रिंग में कर क्यों रहे हैं पहले ही? लाइक डायरेक्टली अगर इसको हाँ, उसमें रख के मल्टीप्लाई करवा दें तो ऐसा नहीं वर्क करेगा? वैसे भी वर्क कर देगा, लेकिन यहाँ पे जिसे प्रोसेस मैंने किया था वहां पे हमने स्ट्रिंग में करवाया, वहां पे अगर हम देख रहे हैं मान लो उसको इंट में कन्वर्ट कराएं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में गिवन है ना, तो इसलिए वो उधर जाके भी स्ट्रिंग में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी हम जब स्टैक में हो जाएगा तब भी तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा हमारे पास। जी ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है तब भी तो हमें स्ट्रिंग में गिवन है, इंटीजर तो नहीं है हमारे पास तब भी, तो इसलिए तो वो बस सिंपल जो है हमारे 3 को मल्टीप्लाई करा देगा इसके साथ जो भी हमारे इसमें स्टोर होगा, फिर हमारे पास वो इस तरह करके 3 ए जो है वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होगा, फिर दोबारा से हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, दोबारा से फिर से वो चेक करेगा, हमारी ये फॉलो तब तक चलेगी जब तक हमने कंडीशन लगाई होगी ना, कि हमारी फॉलो तब तक चले जब तक कि हमारी जो है वो पूरी स्ट्रिंग पे जो है वो आइटरेट नहीं कर लेता। अब वो नेक्स्ट फिर फर्दर मूव करेगा, फिर से वो अपेंड कराना शुरू करेगा हमारी वैल्यूज का। सबसे पहले हमारे पास 2 अपेंड हो जाएगा, फिर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट अपेंड हो जाएगी, फिर हमारे पास इसी तरह बी हो जाएगा, और फिर हमारे पास सी हो जाएगा। तो फिर देखेगा वही वाली सेम बात जो हमने कही थी, मतलब तब तक अपेंड करा है हमारे लेटर्स को जब तक कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आती है, अब हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो क्या करेगा, वो पॉप करवाएगा यहाँ से हमारे एलिमेंट्स को शुरू से, पहले सी को पॉप कराएगा, उसको ए वाले में स्टोर करा देगा। अब यहाँ पे ए नहीं है क्योंकि ये तो हम फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, अब यहाँ पे हमारे पास सी स्टोर हो जाएगा। हम्म, अब यहाँ हमने वहां से पॉप कराया, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, फिर हमारा बी पॉप हुआ, हमने कंडीशन लगाई जब तक हमारी ऑप्टिक ब्रेक नहीं आई तब तक वो पॉप करे हमारे स्टाइल में से। बी आ गया, अब हमारे पास जो है वो ओपनिंग जो है ब्रैकेट आ गई, अब उसने इसको पॉप करवा दिया और स्टॉप करा दिया हमारा, ठीक है। यहीं पे जो है ये हमारी लूप है वो स्टॉप कर जाएगी। उसके बाद वो चेक करेगा हमारा तो है, अगर तो स्टैक में वो पड़ा हुआ है, डिजिट पड़ा हुआ है, तो वो उसको पॉप करा और उसको मल्टीप्लायर में जो है वो स्टोर कर दे। अब वो इसमें स्टोर हो गया, वो इसको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इसको 2 को जो है सीबी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो वो 2 दफा हमें क्या है सीबी और सीबी मिल जाएगा। इस तरह हमारा जो है रिजल्ट हमें एम पे रिटर्न होगा। क्लियर है सबको? जी क्लियर है मैम। जी सर, आवाज नहीं है मुझे। यस क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टैक बनाया, फिर हमने एक फॉर लूप लगाई है कि जब तक हमारी फॉर लूप चले, जिससे हमने कहा जब तक कि हमारी पूरी स्ट्रिंग पे वो आइटरेट नहीं कराया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि तब तक इफ कंडीशन लगाई कि तब तक हमारी जो है वो स्ट्रिंग, जब तक कि हमारा वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक क्या करे, वो अपेंड कराता जाए हमारी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को 1 बाय 1, ठीक है। जैसे ही उसने कहा, अगर हमारे पास जिस तरह जब आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी, तो वो ये एल्स वाली कंडीशन रन करे। एल्स में क्या करेगा, वैसे सेम हमने एक ए के नाम से एक वो बनेगा स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने क्या करके तब तक हमारे स्टैक में से वो पॉप करे जब तक कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। फिर उसने वो ए के अंदर वो पॉप किए हुए एलिमेंट्स को स्टोर कराता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने लास्ट में ये स्टैक डॉट पॉप का इसलिए फंक्शन लगाया ताकि जो हमारी ओपनिंग ब्रैकेट जो हमारे पास स्टैक में है वो भी हमारी एंड पे जो है वो भी पॉप करवा दे स्टैक में से। फिर हमने वही मल्टीप्लाई का एक बनाई है स्ट्रिंग, और हमने कहा वाइल लूप तब तक हमारे, जब तक अगर तो हमारे स्टैक में एलिमेंट है और हमारे स्टैक के जो टॉप है उस पर कोई डिजिट पड़ा हुआ है, तो वो क्या करे, उसको पॉप करवाए और मल्टीप्लायर में स्टोर करवा दे, मैम, मल्टीप्लायर बाय वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। जी। मैम ये जो आपने ये वाला बताया, ये वाला आप दोबारा बता सकती हैं ये कैसे वर्क करेगा?
ये ए वाला एक मिनट। हमने कहा था कि जब हमारी जो कहा था कि हमारा जब भी ओपनिंग वो, एक दफा मैं इसका कोड बता दूं फिर मैं दोबारा से इसको ट्राई रन करती हूँ। चलें ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई का एक बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग। उसके बाद हमने क्या किया, अगर जो हमारी स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है और हमारे स्टैक के टॉप पे जो है वो डिजिट है, तो उसको पॉप करवाए और मल्टीप्लायर में जो है स्टोर करवा दे। मल्टीप्लायर में हमने उधर मल्टीप्लायर का जो हमारे पास मल्टीप्लायर में स्टोर था उसको हमने क्या है कि हमारा उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इंट के फंक्शन से उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या है कि हमारे पास अगर वो मल्टीप्लायर में कुछ भी नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमारे पास सिंपल, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे ए ही मिला होता और थ्री ना होता हमारे स्टैक में, तो वहां पे वो क्या करे, वो उस जगह जो है मल्टीप्लायर में जो है वन को स्टोर करवा दे। ठीक है। और फिर हमने क्या क्या एंड पे स्टैक में हम अपेंड करा रहे हैं ए को, जो हमारे ए है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे जो मल्टीप्लायर में स्टोर था उसके साथ, और वो स्टैक पे अपेंड होते जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है। और एंड पे हम रिटर्न कर आ रहे हैं उनको ज्वाइन करके। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या था, शुरू में जब हमारी ये फॉर लूप चलेगी, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस वाली, हमने कहा था कि इफ एस आई इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट के, तब अगर तो ये कंडीशन वो कह रहे हैं तब तक हमारे स्टैक में वो क्या है, जब तक हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक हमारे स्टैक में जो है अपेंड कराओ एलिमेंट्स को। अब हमने अपेंड कराते गए थे पहले शुरू में, हमने थ्री को अपेंड करा दिया था, हमने इसको भी अपेंड करा दिया था। इस कंडीशन से ये जो हमने शुरू में इफ वाली लगी है इससे हमारी ये तीनों की तीनों चीजें अपेंड हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, ये वाली, ठीक है, जब हमारी फोर लूप में आएगी तो वो ये वाली एल्स वाली कंडीशन को रन करेगा। इफ वाली क्योंकि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये एल्स वाली जब चलेगी तो वो क्या कह रहा था कि हमारा ए का एक ए के नाम से एक वो बनाओ वेरिएबल, ठीक है, जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बने। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या कहा था, तब तक फाइल लूप को चलाओ जब तक कि हमारी स्टैक के टॉप पे जो है ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाते। हमारे पास स्टैक के टॉप पे इस टाइम पे अल्फाबेट है, तो उसने कहा है एक स्टैक में से पॉप कराओ उसको, ए वाले वेरिएबल में स्टोर करा दो। उसने ए इस वाले में ए को स्टोर करा दिया और स्टैक में से पॉप करवा दिया। फिर उसने क्या कहा, अब हमने जब दोबारा वाइल लूप चली उसने नेक्स्ट को चेक किया, नेक्स्ट पे हमारी ओपनिंग ब्रैकेट आ गई थी, तो ये हमारी फॉल्स होगी वाइल लूप की कंडीशन। तो उसने सिंपल ये वाली कंडीशन रन की और स्टैक में से पॉप कर दिया मैम, इसको। इधर हमारे पास ए में पहले सिंपल स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो फिर एम्प्टी। एम्प्टी हम्म। थी, राइट। फिर हम्म। उसने हम्म। जो वाइल लूप जब चली है उसने देखा कि जो -1 है, जो -1 पे जो वैल्यू है अगर वो नहीं है हाँ हाँ ओपनिंग ब्रैकेट के, तो वैल्यू को हाँ पॉप कर दो। और ए हाँ। के अंदर तो इस टाइम क्लोज वो सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो ए को एम्प्टी। कैसे कर रहा है? वो यहाँ पे उसको पॉप के वो उसको भी देख रहे हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पहले ए स्टोर हुआ है, जब दूसरी दफा वो स्टोर करेगा हमारे पास बी भी है फॉर एग्जांपल, इसके बाद ए के बाद बी है, तो उसने उसको ए को भी तो रखना है ना। तो वो क्या करेगा, एक में से वो जब स्टैक में से पॉप कराएगा बी को, तो प्लस ए, ए तो ऑलरेडी भी तो हमारे पास पड़ा हुआ, तो उसको भी तो अंदर मतलब कि ए और बी दोनों को रखेगा। एम्प्टी है वो चेक करे कि पहले तो उसके अंदर कोई और चीज तो नहीं पड़ी, तो उसको भी साथ वो ज्वाइन करेगा उसके स्ट्रिंग में। जैसे हमारे पास अब ए पड़ा हुआ है, अगर हमारी दोबारा से वाइल लूप चलती है हमारे पास बी भी यहाँ पे होता तो हमारे पास उसमें उसने बी पॉप करवाना था। अभी तो जब स्टैक में पॉप करा तब तो बी था, ठीक है, हमारे पास पॉप हो गया है। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो ऑलरेडी स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है वो ए भी तो पड़ा हुआ है ना, तो ये वाला ए जो है उसको भी साथ ज्वाइन कराएगा हमारी स्ट्रिंग के, तो हमारी ये लाइक पूरी ए अगर में हम जो है बी देखें, ए स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ हम पे एम्प्टी देखें अकेला। जी। जिस तरह वो आइट्रेशन चलेगी, लाइक हमारे पास फिर तो इन टॉप ए होगा, यहाँ से तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो दोबारा एल्स पे गया। ऐसा कहाँ चल। से मैम, कौन सी वाली कंडीशन की बात कर रही हैं आप? मैम मुझे ना ये नहीं समझ आ रही कि ये ए को कैसे स्टोर कर रहा है। ये ए हमारा नाम है वेरिएबल का, ठीक है। मैम आप ये इसको उस तरह लिख स्टैक दे, में ए से प्लस इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, फिर उस तरह से क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी एलिमेंट पॉप हो नहीं, रहा है वो मुझे अच्छा। यहाँ पे ये तो स्टोर हो रहा समझ है। आ गई कि यहाँ ए आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एम्प्टी स्ट्रिंग ए से किस टाइम रिप्लेस हुई है। ये इधर रिप्लेस हुई है ना, ये पॉप हुआ है स्टैक ना डॉट पॉप, मैम। स्टैक में से ये पॉप हुआ है, उसने कहा जो पॉप हुआ है वो हमारी इसमें स्टोर हो जाए ए वाली स्ट्रिंग में।
मैम आप यहाँ उसको पे अगर हम इक्वल के यहाँ पे पहले ये बात, प्लस लगा दें। अगर हम ये, अगर एक, हाँ तो इसकी जगह प्लस भी अगर हम लगाते हैं, अगर हम ये लिखे ही ना ए और इक्वल लिखे ही ना, सिर्फ अकेला स्टैक डॉट पॉप लिखे, फिर वो अकेला पॉप कर देगा, उसको कहीं पे स्टोर नहीं करेगा। हम उसको पॉप करा के यहाँ पे ए पे स्टोर भी तो करने हैं साथ। ओके ओके, मुझे समझ आ गई। ए अब की आ गई। वैल्यू अपडेट करके उसमें डाल रहे हैं, बस पॉप करवा के अपडेट कर रहे हैं की वैल्यू। फिर हमने क्या कहा था कि स्टैक में से जब हमारी कंडीशन एक दफा चली, ए आया, और उसके बाद हमारे पास जब एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, उसने ये वाली वाइल कंडीशन की कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, फिर उसने सिंपल इस वाली पे आया, उसने स्टैक में से पॉप करवा दिया इसको, जो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट थी। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, हम नेक्स्ट मूव किया, हमने मल्टीप्लाई का एक बनाया था वेरिएबल, वो भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग की। फिर हमने कहा कि तब अगर तो हमारी स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, और उसके जो टॉप पे है वो डिजिट पड़ा हुआ है, हमारे पास इस टाइम पे टॉप पे डिजिट ही पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या करे वो, मल्टीप्लायर में स्टोर करा दे, उसको पॉप कराए। ठीक है, अब हमारा 3 को उसने यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप से पॉप करवाया, और उसको मल्टीप्लायर में हमने कहा इक्वल कर दे, उसको मल्टीप्लायर के मतलब वो मल्टीप्लायर में स्टोर हो रहा है। अब इस टाइम पे हमारे पास 3 जो है वो इसमें स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इस मल्टीप्लायर के इंट के फंक्शन से, ठीक है, उस मल्टीप्लायर को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। और हमने कहा है कि ये इफ के एक वहीं पे कंडीशन उसी लाइन में लगाई हुई है कि अगर तो हमारे पास मल्टीप्लायर है, ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास मल्टीप्लायर है, तो तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करे, उसी को रखे, नहीं तो क्या करे, एल्स 1 रख दे उसकी जगह पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि स्टैक में स्टैक डॉट अपेंड का फंक्शन लगाया, फिर हमने क्या कि एंड पे स्टैक में हम अपेंड करा रहे हैं अपने ए के अंदर जो है उसका, वो हमने लिया है, और हमने उसको मल्टीप्लाई कराया, अपने मल्टीप्लायर में हमारे पास 3 पड़ा था उसके साथ, तो वो जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 ए जो है वो स्टैक में स्टोर हो जाएंगे। और लास्ट पे इसी तरह जब दोबारा से आइटरेशन इस अगले के लिए भी चलेगी, और वो लास्ट पे फिर वो जो पूरा जो है हम उसमें से ज्वाइन करके स्टैक को रिटर्न करवा दें। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू हो? क्लियर है। अब हम में से कोई नई क्वेश्चन पढ़ेगा? You are given an absolute path for a unique style file system, which always begins with a slash. Your task is to transform this absolute path into its simplified canonical path. The rules of a unique style file system are as follows. A single period dot represents the current directory. A double period double dot represent the previous parent directory. Multiple consecutive slashes such as double slash and triple slash are treated as a single slash. Any sequence of period that does not match the rules above should be treated as a valid directory or file name. For example, triple dot and tetra dot are valid directory or file names. The simplified canonical path should follow these rules. The path must start with a single slash. Directories within the path must be separated by exactly one slash. The path must not end with a slash unless it is the root directory. The path must not have any single or double periods, like the single dot or double dot used to denote current or parent directories. And lastly, return the simplified canonical path. यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि जब हमारे पास हर जो डायरेक्टरी है जो हमारे पास, वो जो स्टार्ट है वो इस स्लैश वाले साइन से होगी, ठीक है, सिर्फ एक। अगर तो हमारे पास उसके लास्ट पे कोई होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास इधर 3 कंडीशन देखी जाएंगी। अगर तो हमारे पास सिंपल ये डॉट का साइन आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल इग्नोर करेंगे और रिमूव कर देंगे अपनी जो है पाथ में से। अगर हमारे पास ये डबल साइन आएगा, ठीक है, डबल डॉट आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस वाली जो डायरेक्टरी होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे डबल डॉट आ जाता है, हाँ, ये जो आखिरी वाली स्लैश है इसके बाद डबल डॉट होता है, तो हम ये अपना जो पिछली डायरेक्टरी है ना होम वाली, इसको सारा डिलीट कर देंगे जब डबल डॉट आएगा तब। अगर तो हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, उनको हम एज इट इज रिटर्न कराएंगे अपनी डायरेक्टरी में।
और जो है हमारी जो है हर पार्ट का जो हर भी जो हमें डायरेक्टरी गिवन होगी वो हमारी स्लैश से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी डायरेक्टरी कभी भी एंडिंग हमारी स्लैश पे उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल, ये वाला देखें एग्जांपल नंबर 3। हमने ये देखा हमारी ये जो पहली डायरेक्टरी है ये पहली स्लैश से शुरू हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको हमने एज इट इज रखा पाथ को। फिर हमने ये जो दूसरे वाली ये भी स्लैश से शुरू हो रही है, कोई यहाँ पे जो है हमारी वो किसी भी रूल को मतलब कोई भी रूल हमारे यहाँ पे फॉल्स नहीं हो रहा, तो सेकंड वाली भी हमारी वैसे ही आ गई। तो थर्ड वाली जब हमने देखी तो इसके बाद हमने देखा तो हमारे पास डबल डॉट्स आए। जब डबल डॉट्स हमारे पास आने थे हमने जो प्रीवियस वाली डायरेक्टरी थी उसको डिलीट करना था, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी सिंपल जो अगली नेक्स्ट देखी तो हमारी वो इस तरह आ रही थी, तो वो बिल्कुल ठीक था, हमारे रूल्स यही कह रहे थे, तो वो भी हम इसी तरह रिटर्न करवा थे। इस तरह हम अगर अपने एग्जांपल नंबर 5 देखें तो यहाँ पे जब हमारे पास 3 डॉट्स आए, ये हमारे डायरेक्टरी बिल्कुल ठीक थे। हमने कहा जब 3 डॉट्स आए तो उनको हमें एज इट इज रिटर्न करवा देना है, उनको हमने इस तरह एज इट इज रिटर्न करवा दिया। उसके बाद जब हमारे पास एक ही डायरेक्टरी आई और उसके बाद हमारे पास आ गए डबल डॉट्स। जब डबल डॉट्स आए तो हमने ये एक ही डायरेक्टरी को जो है वो रिमूव करवा दिया अपने पाथ में से। फिर उसके बाद हमने देखा बी को, तो जो हम बी था हमने उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहा हमारे पास सी की डायरेक्टरी है और फिर डबल डॉट्स आ जाए, डबल डॉट्स आने थे तो हमने क्या करना था, उसको रिमूव करवा देना था उससे प्रीवियस डायरेक्टरी को, तो हमारी ये प्रीवियस डायरेक्टरी जो है इतनी डिलीट हो गई। फिर उसके बाद उसने डी को चेक किया, फिर हमारे पास डी आ गया, डी एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद उसने देखा हमारे पास सिंगल डॉट है, हमने कहा जब हमारे पास सिंगल डॉट आएगा तो उनको हमने इग्नोर कर देना, और लास्ट में जब स्लैश आएगी उसको भी रिटर्न नहीं कराना। तो इस तरह हमारी जो है ये आउटपुट बनी है। सबको क्लियर है स्टेटमेंट एग्जाम्पल? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे और फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन पाथ डॉट स्प्लिट और स्लैश। ये क्या करेगा, ये हमारे जो सारे के सारी पाथ है इनको स्प्लिट कर देगा, ठीक है, जहां जहाँ पे हमें स्लैशेस स्लैशेस मिलेंगी वहां वहां पे। फिर वो क्या करेगा कि हमने एक इफ कंडीशन लगाई, जब हमारे पास डबल डॉट्स आ जाए चेक करो हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट है, अगर तो एलिमेंट है तो उसको पॉप करवा दो। एलिफ वाली कंडीशन चलेगी, एलिफ पे हमने लिखा है कि अगर तो हमारे पास डॉट सिंगल डॉट आ जाए या उसके अलावा कोई एक ट्रेलिंग कैरेक्टर आ जाए तो वो क्या करे, सिंपल कंटिन्यू करे, मतलब कुछ भी ना करे, दोबारा से फॉर लूप पे चला जाए। और एल्स में उसने क्या कहा है, एल्स में उसने कहा है कि हमारी जो स्टैक में है वो पेंड करवाता जाए, सिंपल जो है हमारी डायरेक्टरी को यहाँ पे। और एंड पे हम रिजल्ट के साथ ज्वाइन करा रहे हैं स्लैशेस के साथ अपने जो स्टैक में एलिमेंट्स हैं उनको। यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ, फिर आप सही समझ आएगी। अब अगर आप अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे इसको करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास स्टैक हमने बना लिया है, ठीक है। हमने कहा है कि फॉर इन पाथ डॉट स्प्लिट, जहां जहां पे हमारी स्लैशेस आएंगी वहां वहां से हमारे जो है ये पाथ जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास इस टाइम पे जो है इस फॉर लूप जब भी हमारे पास फॉर लूप चलेगी तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास शुरू में होम आ जाएगा, फिर हमारे पास यूजर आ जाएगा, मैं पूरे स्पेलिंग लिख रही हूँ। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डबल डॉट्स आ जाएंगे, फिर डबल डॉट्स आ जाएंगे और फिर हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। इस तरह इनको अलग अलग कर देगा और हमारे जो है इन ट्रेनिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। ये जो फॉर लूप है इस फॉर लूप की वजह से वो हो जाएंगे और ये सिंपल वर्ड्स और जो हमारे पास ये जो डॉट्स होंगे वो आ जाएंगे। हमारे पास वो पहले कंडीशन चेक करेगा, ये वाली इफ की कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले हमारे पास होम आएगा, वो इससे चेक करेगा हमारे पास इस टाइम पे आई जो है वो इक्वल नहीं है डॉट्स के,
ये वाली इसकी कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी, ये एल्फ की कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी। जो एल्स वाली है इसको जो है वो ये ट्रू हो जाएगी, वो अपेंड करा देगा हमको हमारी यहाँ पे स्टैग में, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरे वाला लेगा, दूसरा हमारा क्या था यूजर, ठीक है। वो यूजर का आएगा, यूजर को चेक करेगा, वो भी ना तो डॉट्स है ना सिंगल डॉट है ना कुछ और ट्रेनिंग कैरेक्टर है, तो वो एल्स वाली कंडीशन चलाएगा और उसका भी हमारे अपेंड करा देगा स्टैक में, ठीक है। फिर वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट को लेगा, डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, वो भी कोई वो कैरेक्टर ना डॉट्स नहीं है ना ये ट्रेनिंग कैरेक्टर है, तो वो सिंपल उसको अपेंड करा देगा हमारे स्टैक। डॉक्यूमेंट पूरा जो वर्ड है वो हमारे स्टैक में अपेंड हो गया। फिर हमारे पास रहेंगे डॉट्स। हम कहेंगे जब हमारे पास ये डॉट्स आएंगे तो हमने इफ वाली कंडीशन चलेगी। इफ वाली कंडीशन में क्या होगा, वो डॉट्स हमने कहा था कि हमारी स्टैक जो है ये वाली ट्रू हो जाएगी इफ कंडीशन अगर तो डॉट्स है। तो उसने चेक किया कि हमारा स्टैक अभी इस टाइम पे एम्प्टी नहीं है, तो क्या किया स्टैक में से पॉप करवा दो, तो डॉक्यूमेंट्स को हमारे स्टैक में से पॉप करवा देगा। फिर नेक्स्ट मूव करेगा तो उसको पिक्चर्स मिल जाएंगी, वो पिक्चर्स को देखेगा तो वो भी ना तो कोई डॉट्स है ना ट्रेलिंग कैरेक्टर है। इफ एल दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, हमारे पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वो क्या करेगा, पिक्चर्स को हमारे स्टैक में अपेंड करा देगा और फुल वर्ड को। और एंड पे जो हमने रिजल्ट इक्वल टू और ये जो हमने स्लैश और प्लस स्लैश डॉट जॉइन स्टैक लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये हमारे जो स्टैक में जितने भी वर्ड्स होंगे ना उनके स्टार्टिंग पे जो है उस तरह स्लैशेस लगाता जाएगा, मतलब इधर होम के भी शुरू पे स्लैश लगा देगा। और इसी तरह ये जो हमारा दूसरे वाला था जो था यूजर था, उसके भी स्टार्ट पे लगा देगा। इसी तरह हमारे पिक्चर्स के भी स्टार्ट पे लगा देगा और जो हमें लास्ट पे इस तरह इनपुट रिटर्न करवा देगा, क्योंकि हमने कहा था हमारी हर डायरेक्टरी के शुरू में स्लैश होनी चाहिए। उसने शुरू में इससे रिमूव कर देंगे तो इसलिए उसने हर डायरेक्टरी के स्टार्ट पे स्लैशेस लगाएंगे। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ऐसे तो लास्ट पे जो पिक्चर्स आएगा उसके बाद स्लैश नहीं आती। पिक्चर्स के बाद नहीं डालेगा ना वो, सिर्फ स्टार्टिंग में डालेगा। लास्ट पे उन्होंने हमें कहा ही नहीं है, उन्होंने कहा है अगर लास्ट पे हो भी तो उसका भी हमें रिमूव करना है स्लैश तो को। मैम फिर यहाँ पे दो स्लैशेस क्यों लिखी है आपने? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कहा है कि ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी समझ आ गया। एक मिनट, कि ये मुझे वो ऐसा लग रहा हाँ है जैसे दो एक। स्लैशेस इसलिए लिखी हैं तो ओके, मतलब जहाँ पे हमारे वर्ड्स हैं उनको जो कंकैटिनेट करने से पहले दो वर्ड्स को उसने कंकैटिनेट के पहले शुरू में स्लैश लगा फिर वर्ड है, फिर अगर दूसरा वर्ड स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको भी वो स्लैश से शुरू करे फिर वर्ड लिखे, मतलब इन केस वर्ड नहीं आएगा तो फिर स्लैश नहीं लगेगी लास्ट में? फिर आप स्लैश नहीं ये लगेगी। कह रही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सही है, यानी कि अगर वर्ड आएगा तो लगाएगा, वरना कहेगा नहीं लगा। हाँ ठीक है। वरना नहीं लगाएगा। वो यहाँ पे उन वर्ड्स को बता रहे हैं कि दो वर्ड्स के जो है स्टार्टिंग में आपने दोनों को कंकैटिनेट करने से पहले दोनों के स्टार्टिंग में आपने स्लैशेस लगानी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और ये जो स्प्लिट फंक्शन है, इस जो पाथ को स्प्लिट करेगा इस हाँ स्लैश के साथ, तो वो हर ये वर्ड को साथ एक एक स्ट्रिंग बनाएगा, लाइक होम का एक स्ट्रिंग जी, बन जाएगी, एक यूजर की स्ट्रिंग बन वो जाएगी, ऐसे एक होगा? स्ट्रिंग बन जाएगी जिस तरह जी होम एक बन जाएगी यूजर एक बन जाएगी। जहां जहां पे हमारे ये जो ट्रेनिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं स्लैशेस आ रही हैं यहाँ यहाँ से इनको काट देगा, मतलब इन ट्रेनिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा और यहाँ पे हमें इनको एक एक अलग अलग स्ट्रिंग बना देगा। मैम आई थिंक ये हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी ना यहाँ पे, पाथ डॉट स्प्लिट अ, करके। जी ये एक लिस्ट बन जाएगी। एक लिस्ट बन जाएगी और हर वर्ड की एक स्ट्रिंग हाँ होगी और हर स्ट्रिंग जी स्टैक में जाएगी बारी बारी। जी ऐसे ही। ठीक है। The next question is valid parentheses. Given a string S containing just the characters opening brackets closing brackets जो है ये तीनों तरह के स्केयर वाली कर रही है और दूसरी determine if the input string is valid and input string is valid if open bracket must be closed by the same type of bracket, open bracket must be closed in the correct order, every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type। उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न कराना है ट्रू अगर तो हमारी जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी है हमारे पास, ठीक है।
जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो है सर्कुलर ब्रैकेट्स है, इनके ये जो इसी सेम के साथ ओपन हो रही है और सेम के साथ ये क्लोज हो रही है, तो मैंने ट्रू रिटर्न करवाया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों के पेयर्स, इसका भी पेयर है पूरा, इसका भी पेयर है और इसका भी पेयर है, जिसके साथ ओपन हो रही है इसके साथ वो क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू रिटर्न करवाया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो हमारी ओपनिंग ब्रैकेट दूसरी है लेकिन जो क्लोज हो रही है और स्केल ब्रैकेट से हो रही है, तो हमने रिटर्न कराया फॉल्स को। इसी तरह अगर हम देखें एग्जांपल नंबर 4, तो हमारी सबसे पहले ओपन हो रही है ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रही है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, उसके बाद हमारी जो है सर्कुलर ब्रैकेट भी जो है वो क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न कराया ट्रू का मतलब जो इसका पेयर उनके हमारे पास है करेक्ट करेक्ट ऑर्डर में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो स्टार्ट में या ओपनिंग ब्रैकेट से भी शुरू में दी हो, तब उस केस में हम उसका फॉल्स रिटर्न कराएंगे, लेकिन इस केस में हमारा जो है वो ट्रू ही रिटर्न है। स्टेटमेंट क्लियर सब? यस मैम, क्लियर। यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक हमारी जो है क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आती तब तक वो हमारे स्टैक में जो है अपेंड करता जाएगा पैकेट्स को। ये थोड़ा सा हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल केस है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जब तक हम कहेंगे जब तक हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आती तब तक हमारे स्टैक में वो अपेंड करता जाए। सबसे पहले वो इसको अपेंड कर लेगा जो हमारी करली ब्रैकेट है उसको हमारे स्टैक में, फिर वो हमारे सर्कुलर ब्रैकेट को कर लेगा, फिर उसके बाद हमारे वो स्क्वायर ब्रैकेट को कर लेगा। अब हम देखेंगे हमारे पास आ गई है क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी वो कहेगा, हम इस पे कंडीशन लगाएंगे अगर, तो हमारे पास हम ना इनके सेट बनाएंगे पूरे वैलिड सेट, तो इनके क्लोजिंग ब्रैकेट्स के साथ वो चेक करेगा कि हमारे पास जो है स्टैक के जो टॉप पे है वो इसका जो स्टैक के टॉप पे है वो इसकी ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, हमारे पास इस टाइम पे स्टैक के टॉप पे इसकी ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो वो क्या करे, इसको क्या करेगा, एक मिनट, तो वो इसको अपेंड करा देगा, आई थिंक, नहीं एक मिनट, अपेंड करने में तो इसको ऑफ करवा देगा। हम कहेंगे जब हमें उसकी मिल जाए क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए तो उसको हम अपने स्टाइल में से पॉप करवा दें। इसी तरह जो है हमारे पास जब वो सेकंड वाली पे आएगा, जब दूसरी भी जो है हमारे पास वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, वो उसको चेक करेगा अपने स्टैक की टॉप वाली जो है उस ब्रैकेट से, तो अगर तो वो दोनों सेम है, ठीक है, उसी की वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो उसको भी स्टैक में से पॉप करवा देगा। फिर इसी तरह वो थर्ड वाली चेक करेगा, उसको भी वो क्या करेगा, स्टैक में से दोनों को चेक करेगा, वो उसकी इसी ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसी की वो ओपनिंग ब्रैकेट है जो स्टैक टॉप पर पड़ी है, तो उसको भी वो पॉप करवा देगा। तो हमारी स्टैक की लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी 0 पे, तो वो हमें रिटर्न करा देगा ट्रू को, नहीं तो हमें फॉल्स को रिटर्न करवा देगा। यहाँ पे भी हमने शुरू में एक स्टैक बनाया, ठीक है, और फिर हमने एक वैलिड सेट के नाम से एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हमने सबकी जो है वो, जिस तरह हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि हमारी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उनको हमने इक्वल रखा हुआ है उनकी ओपनिंग ब्रैकेट के, ठीक है। फिर हमने कहा हुआ है कि एक फॉर लूप चलाएंगे उनके ऊपर, एस के स्ट्रिंग के ऊपर। फिर हमने कहा कि अगर तो हमारा अब जो आने वाली ब्रैकेट है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो हमारी वैलिड सेट में है, तो वो मैम क्या करे, हमने हमारे ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट पे क्यों नहीं रखी? कौन सी रॉन्ग ब्रैकेट, वैलिड वैलिड सेट में राउंड ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस वो हमने पहले फर्स्ट प्लेस पे क्यों नहीं रखी, ओपनिंग सेकंड पे ब्रैकेट, क्यों? जी ओपन ओपनिंग ब्रैकेट, जी जी मतलब आप जी जी। पूछना नेक्स्ट, वो हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि हम अपनी ओपनिंग ब्रैकेट को कह रहे हैं ना पेंड कराते जा रहे हैं, हम चेक तो अपनी क्लोजिंग ब्रैकेट से कर रहे हैं, राइट। तो चेक क्लोजिंग ब्रैकेट्स अगर क्लोज उसकी ओपनिंग पहले क्लोजिंग होगी तो फिर वो चेक करेगा हमारी ओपनिंग है कि नहीं, अगर तो ओपनिंग हमारी स्टैक में पड़ी होगी उस टाइम पे तो फिर वो पॉप करवाएगा पूरे जो है
इन ब्रैकेट्स के पेयर को। तो हमने उसके बाद हम एक फॉलोअप चलाई है जो ये वाली चेक करेगी कि हमारी वही क्लोजिंग ब्रैकेट्स को देखते हुए कि हमारी वैलिड सेट में जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट जो पड़ी हुई है, मतलब कि हमारे जो स्टैक में है वो उसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास आई है उसकी ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने स्टैक लगाई कि हमारी स्टैक में एलिमेंट है और जो हमारे स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो इक्वल है हमारी, ये वो यहाँ पे वही कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो इक्वल है हमारी जो ओपनिंग ब्रैकेट, जो स्टैक में टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है उसके। अगर तो है तो स्टैक में से पॉप करवा रहा है, एल्स हमें क्या कर रहा है वो रिटर्न करवा रहा है फॉल्स को, ठीक है। और ये अगर ये वाली एक कंडीशन नहीं चलती हमारी, ये वाली कि अगर तो हमारे इस सेट में ओपनिंग ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो ये जो शुरू में हम अपेंड कर रहे थे वो इससे हो रहा था, इस एल्स वाली कंडीशन तो स्टैक डॉट अपेंड सी, ठीक है। एंड पे हम रिटर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर तो हमारी लेंथ की जो स्टैक की जो लेंथ है वो इक्वल है 0 के तो हमें ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स करवा देंगे। क्लियर है कि आप मुझे एक दफा ड्राई रन करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। मैम एक ये है कि इसमें हमने जो वैल्यू सेट लिए हैं हमने इनको की और वैल्यू दे दी है जैसे हम डिक्शनरी में जी देते हैं। जी, वो इनको जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को देखते हुए उनकी स्टैक में देख रहे हैं कि उनकी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं टॉप पे पड़ी हुई, अगर तो है तो वो सिंबल उसको पॉप करवाई जा रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है वो, नहीं तो वो नेक्स्ट मूव कर रहा है उनका पेंड करा रहा है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो क्लोजिंग में वो चेक कर रहा है उनको की बना के। इसमें और भी कोई इशू है इस क्वेश्चन में? नहीं मैम क्या था? एक क्वेश्चन है डेली टेम्परेचर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर टेम्परेचर रिप्रेजेंट द डेली टेम्परेचर रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर I is the number of days you have to wait after the first day to get a warmer temperature. If there is no future day, if there is no future day for which this is possible, keep answer I equals to 0 instead. यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें टेम्परेचर्स की एरे गिवन की गई है और हमें ये एक डेज मिले हैं, ठीक है। इनमें हमें बताया गया कि टेम्परेचर इतना इतना गिवन है हमें, अगर तो हमारे आने वाले दिनों में उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो हमने बताना है उसकी जगह उसके एरे में हमें रिटर्न करवाना है कितने दिनों बाद हमें उससे वार्मर टेम्परेचर मिल रहा है, नहीं तो अगर उसके बाद उसके आने वाले दिनों में हमें उससे ज्यादा वार्मर टेम्परेचर नहीं मिला तो हमें 0 रिटर्न करवा देना। जैसे हमारे पास 73 है, 73 पहले दिन हमारा 73 टेम्परेचर हमें मिल रहा है, उसके बाद दूसरे दिन हम देखें तो हमें 74 मिल रहा है, मतलब उससे अगले ही दिन हमें एक दिन बाद ही उससे ज्यादा गर्म ना दिन मिल रहा है, तो वहां पे हमने 1 जो है रिटर्न करवाया है पहली जगह, जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पे। उसके बाद हम 74 के बाद नेक्स्ट डे का तो 75, उससे अगले दिन ही हमें उससे वार्मर टेम्परेचर मिल रहा था, तो वहां पे भी हमने 1 रिटर्न करवाया। फिर उसके बाद 75 को देखा हमने, 75 के बाद हमने देखा 71 को, जब हमने 75 को 71 को कंपेयर किया तो हमारे पास 75 के बाद 71 जो है वो मतलब कि कूलर टेम्परेचर है, 75 ज्यादा हॉटर है एज कम्पेयर टू 71 के बाद हमारी जो टेम्परेचर है दिन का तो कम हो गया। तो हमारा इसके बाद जो है 69 आ रहा है वो भी 75 से कम है, फिर 72 आ रहा है वो भी 75 से कम है, फिर 76 आ रहा है। मतलब हमें 4 दिनों के बाद 75 के बाद 4 दिनों के बाद हमें टेम्परेचर मिल रहा है उससे ज्यादा वहां पर, तो हमने वहां पर 4 रिटर्न करवाया हुआ अपने एरे पे, ठीक है। फिर हमारे पास 71 आ गया, फिर हमने 71 को देखा, 71 पे हमारा टेम्परेचर है तो उसके बाद 69 जो है हमारा 71 से कम है। और फिर हम देख रहे हैं दूसरे दिन जो है हमारा 71 टेम्परेचर के बाद दूसरे दिन हमें 72 उससे ज्यादा गर्म दिन मिल रहा है, तो वहां पे हमने 2 रिटर्न कराया हुआ है। फिर इसी तरह हम 69 को देखेंगे, 69 के बाद 72 आ गया, दूसरे दिन है हमारा ज्यादा हो गया इसलिए हमने वहां पे 1 रिटर्न कराया। फिर हमने 72 को देखा 76 के बाद, तो हमारा जो दूसरा दिन आ रहा है 72 के बाद पहला ही दिन आ रहा है उसी दिन हमारा टेम्परेचर उससे ज्यादा वार्म है, तो वहां पे हमने 1 रिटर्न कराया हुआ। फिर हमने 76 को देखा 73 के साथ, तो हमारा 76 ज्यादा था एज कम्पेयर टू 73, तो हमने वहां पे 0 रिटर्न कराया, मतलब कि 76 के बाद कोई भी दिन हमारे पास ऐसा नहीं है जब हमारा ज्यादा वार्म टेम्परेचर आ रहा हो, इसलिए हमने वहां पे 0 रिटर्न करा दिया। और 73 के बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि उससे ज्यादा वार्म टेम्परेचर वाला हमने हमने वहां पे 0 रिटर्न करवाया। सबको स्टेटमेंट क्लियर है? मैम वहाँ पे -4 क्यों नहीं आया?
थर्ड वाली पे। -4 क्यों आएगा सर? 75 जो है 71 से बड़ा है। तो हमने कौन सा वहां पे वो देखना है कि हमारा बड़ा है या छोटा? हमने सिर्फ इतना बताना है कि कितने दिनों बाद हमें टेम्परेचर मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। हमने बड़ा छोटा नहीं करना, हमने सिर्फ इतना बताना है कि हमें कितने दिनों बाद उससे ज्यादा वार्मर टेम्परेचर मिला। 75 के बाद हमें 76 पे जाकर वार्मर टेम्परेचर मिलता है, मतलब 4 दिनों बाद 75 के। नहीं, मैं इसको इस तरह समझ रहा था कि हम बताएंगे कि 4 से हाँ। बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लाइक मैं उस तरह समझ रहा था। नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट के एरे बनाएंगे जो हमारी मल्टीप्लाई जिसको हम कराएंगे अपनी लेंथ की, जितनी लेंथ हमारी होगी टेम्परेचर के एरे की उतनी। मतलब हमारी इस टाइम पे इसकी लेंथ है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हमारे पास इस एक एरे बन जाएगी 8 जीरोस की। ठीक है, इस रिजल्ट के एरे में। फिर हमने क्या किया, एक स्टैक बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा है कि हमारी पूरी जो लेंथ है टेम्परेचर की तब तक मतलब कि फॉर लूप चले पूरी जो है टेम्परेचर की एरे के ऊपर आइटरेट करे। फिर हमने कहा है कि हमारे पास अगर तो हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है और हमारा जो प्रेजेंट डे है, ठीक है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू उस टेम्परेचर से जो हमारे पास प्रीवियस डे का था। तो वो क्या करे, स्टैक में से हमारा प्रीवियस डे को पॉप करवा दे और उसके अंदर से हमारा जो प्रीवियस डे है जो हमारा अब वाला डे है उसमें से हमारा प्रीवियस डे को माइनस करवा दे और उसमें जो है माइनस करवा दे और उसको स्टोर करवा दे हमारे इस रिजल्ट वाली एरे में। मैं इसको आइट्रेशन करती हूँ फिर इसे समझ आएगा। हमने क्या किया था, एक स्टैक में हम स्टैक लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी जब ये फॉर लूप चलेगी हमारे पास आएगा 73। स्टैक क्या करेगा, वो देखेगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द टेम्परेचर। हमारे पास सबसे पहले जीरो पे चलेगी, जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स हमारे पास इस टाइम में 73 है। हमारा वो चेक करेगा, इस टाइम हमारे पास टाइम में कुछ भी नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी। स्टैक में वो सिंपल कह रहा है अपेंड करा दो हमारे जो डे का जो इंडेक्स है उसको। हमारे पास यहाँ पे जीरो जो है वो अपेंड हो जाएगा। जीरो अपेंड हो गया, हमारे फिर से बाई लूप चली, फोर लूप चली। फोर लूप चली तो हमारे पास आ गया 74, मतलब कि हम इसका इंडेक्स था 1। 1 आया, उसने चेक किया कि हमारे पास टैग में इस टाइम पे एलिमेंट है, हमारे पास था इस टाइम पे जीरो पड़ा हुआ। उसने क्या कहा कि हमारा जो टेम्परेचर आई है, मतलब कि इस टाइम पे जो हमारा 74 है वो हमारा ग्रेटर है जो टेम्परेचर उससे जो स्टैक में पड़ा हुआ है। तो स्टैक में हमारा जीरो इंडेक्स पे टेम्परेचर का जीरो इंडेक्स पे देखा, जीरो इंडेक्स पे 73 था। उसे चेक किया तो हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही थी, हमारा 74 था वो ग्रेटर था 73 से। उसने क्या किया, उसने जो हमारा प्री डे था उसको स्टैक में से पॉप करवा दिया, हमारे जीरो को जो है वो स्टैक में से पॉप करवा दिया। और क्या कहा उसने, कहा जो हमारा अब वाला है ना, मतलब कि हमारा 1 है अब डे जो है, उसे क्या 1 में से प्रीवियस प्री डे जो था वो था जीरो, तो जो हमने पॉप कराया था प्री डे में हमारा जीरो स्टोर हुआ था। ठीक है, जो पॉप हमने जीरो करवाया था वो स्टोर होता था। 1 में से जीरो को 1 में से माइनस करो जीरो को तो हमारे पास आता है 1। ठीक है, उसने कहा 1 को स्टोर करा दो रिजल्ट में उस जगह पर जहाँ पे हमारा प्री डे है। प्री डे क्या था, हमारा जीरो था। प्री डे में हमारा जीरो था तो वो हमारी जो रिजल्ट वाली एरे बनी थी वो हमारे पास यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे हमारे रिजल्ट में हमारी एरे बनी थी ना जहाँ पे पूरे 8 जीरोस थे। वो जो पहला जीरो जहाँ पे था वहां पे 1 को जो है वो स्टोर करवा देगा। बाकी सारे तो जीरो रहेंगे, जो पहले प्री डे की जगह ना वो जीरो वाली जगह पे जो है 1 को स्टोर करवा देगा। ठीक है, इस तरह 1 को लिखा है वहां पे। फिर दोबारा से हमारी और जब ये नीचे आएगा स्टैक डॉट अपेंड वो उसको 1 को जो है अपेंड भी करा देगा, क्योंकि हमारी 1 वाली इटरेशन अभी चल रही थी वो स्टैक में अपेंड करा देगा 1 को। मैम, हाँ जी। मैम टाइम पूरा हो गया। बस मैं एक दो और कर दूं ताकि थोड़ी सी समझ आ जाए, फिर बस मीटिंग एंड करते हैं। मैम मीटिंग एंड हो जाएगी, मिनट है ऑटो अभी। 8 मिनट एंड हो जाएगी। अच्छा, फिर वो देखी जाएगी, अब फिर 2 मिनट है, उसमें मैं बोल देती हूँ। फिर क्या होगा, अब तो हम कहाँ थे, अच्छा उसने यहाँ से स्टैक डॉट अपेंड से उसको 1 को अपेंड भी करा दिया हमारे स्टैक में। दोबारा से हमारी फॉर लूप चली, हमारे पास अब आ गया 2। तो हमारे पास 2 आ गया। उसने चेक किया कि हमारे स्टैक में पहले एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसने चेक किया कि हमारा 75 जो है वो 74 से ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू होगी। उसने फिर से प्री डे में को स्टैक से पॉप करवाया, 1 को उसने पॉप करवा दिया। ठीक है, इस टाइम पे हमारा जो है आई जो था वो 2 था, उसने 2 में से 1 को माइनस करवाया तो हमारे पास आ गया 1।
उसने फिर से क्या किया, उसने कहा कि हमारा जो प्री डे था वो अब हमारे पास 1 था ना, प्री डे में स्टोर से का जो हमारा रिजल्ट वाली एरे में 1 इंडेक्स पे जाके अब जो हमारा आया 2 - 1 किया तो 1 आया, उसको स्टोर करवा दो, हमारा 1 फिर से स्टोर हो जाएगा यहाँ। और फिर हमारी स्टैक डॉट अपेंड आई वाली कंडीशन चलेगी, हमारा 2 भी यहाँ पे अपेंड हो जाए स्टैक